लड़ने की क्षमता का कमजोर होना, यह सबसे प्रधान कारण है। दूसरा कारण क्या है? एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। हमारे खून में और लिम्फ ग्लैंड, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेसल सिस्टम है, और ब्लड वेसल सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ना, इनके जो तत्व होते हैं, उनके जो कंपोजिशन होते हैं, उनमें असमानता आ जाती है। एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। और तीसरा कारण क्या होता है? लोअर वाइटलिटी। और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग। ये रोग का मूल कारण है। गलत हमारा आहार विहार, गलत हमारा आचार विचार, गलत हमारा सोच, यानी, और ये बेसिक फिलॉसफी कहां से आया है? ये रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टिवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर, गलत संस्कार, गलत व्यवहार, ये किसने दिया है? ये बेसिक फिलॉसफी भगवान श्री कृष्ण ने, प्राकृतिक चिकित्सा के, योग चिकित्सा के महान आविष्कारक मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूं, क्योंकि उनका सूत्र है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योग भवति दुःखः। जिस व्यक्ति का आहार विचार व्यवहार संस्कार सही है, वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे हैं परम पूज्यास्पद स्वामी जी, जो 18-19 घंटे काम करते हैं और क्षण में यहां, क्षण में पूरे विश्व का भ्रमण कर लेते हैं अभी। लेकिन कितने काम करते हैं, कितना! और ये कहां से आता है? ये प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ हैबिट एंड प्रॉपर बिहेवियर। इसे हमेशा ध्यान रखो। हमारा आहार विहार विचार, और यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और आयुर्वेद का भी यही सिद्धांत है। आयुर्वेद में बागभट्ट का एक बहुत सुंदर सूत्र है, लिख लो, ये सूत्र तुम्हारे परीक्षा में आएंगे। दोषा एवं ही सर्वेषाम रोगा नाम एक कारणम। सभी रोग का एक ही कारण है। ये जितने मेरे पास ये कागज आया है ना, सभी रोग का एक ही कारण है। और वो क्या कारण है? शरीर में विकार का इकट्ठा होना, गंदगी का इकट्ठा होना, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स इन द सिस्टम ऑफ द बॉडी। शरीर में जब विकार, गंदगी, जहर, विजातीय पदार्थ, जो भी नाम देना चाहो, इकट्ठा हो जाता है, यानी सीमा से अधिक, तो फिर शरीर क्या करता है? उस विकार को निकालता है, गंदगी को निकालता है। और ये क्यों होता है? ये शरीर रोग का कारण है। एक सूत्र है चरक का। चरक ने कहा है कि भाई, रोग का निदान क्या है, डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस है सर्वेषाम एवं रोगानाम निदानम कुपितामला तत्प्रकपस्य तु प्रोक्तम विविधाहित सेवनम। यानी जितने भी रोग हैं, उन सब का कारण क्या है? जो विकार जमा हो जाता है ना, वो शरीर में सड़ने लग जाता है, कुपित हो जाता है, उसमें फर्मेंटेशन पैदा हो जाता है, और वो बीमारी का कारण है। ये जितने बीमार लोग यहां पर हैं, जो भी है भांति भांति के, ये जो है ना, जो मल इकट्ठा हो गया, कुपित हो गया है। और ये वही विकार जब शरीर के अलग अलग अंगों से निकलता है,
सुश्रुत ने कहा है, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावतम तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम। यानी शरीर में ये जहां जहां विकार जमा होता है और जो अंग कमजोर होता है वहां जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। अब उसको नाम जो है तत्प्रकोपस्य प्रोक्तम व्याधि स्रोत उपजायते। व्याधि स्रोत यानी रोग पैदा करता है। व्याधियों का जो ना, तो ये जहां रुक जाता है शरीर के जिस अंग में, अब एक ही विकार है, अब मान लो जुकाम हो गया, अब जुकाम हो गया, जुकाम को क्या करेंगे, दबा दोगे तो क्या हो जाएगा। प्राय दमा के रोगी होते हैं, इन्फेजिमा के रोगी होते हैं, उनकी एक ही कहानी होती है, जुकाम हुआ उसको दबा दिया, क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, तो क्या हो गया, खांसी हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया। अब उस ब्रोंकाइटिस को लेकर दवा से दबा दिया तो क्या हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को दबा दिया तो अस्थमा हो गया, अस्थमा को दबा दिया टीबी हो गया, टीबी को दबा दिया इम्फेजिमा हो गया, ब्रोंकियोटेसिस हो गया। तो ये एक श्रृंखला चलता है। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, क्योंकि मेडिसिन का अर्थ ही होता है, जितने लोग यहां आए हैं खूब मेडिसिन खा खा करके दबा दबा करके आए हैं। मेडिसिन अंडर टेक्स टू क्योर वन डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग अनदर। एक रोग ठीक करता है, दूसरा पैदा करता है। मेडिसिन का सबसे बड़ी खूबसूरत ही है। और खूबसूरत क्या है, और तो यह इसका जो ना खतरनाक प्रभाव होता है। तो इसलिए मेडिसिन का प्रयोग, मेडिसिन का क्या होता है, मेडिसिन अपने पाप को बढ़ाओ। मेड मने बढ़ाना, बनाना, और सिन मने पाप, ठीक है ना। और नाना प्रकार के दवाइयां भी खाते रहते, उसका नाम भी बहुत सुंदर सुंदर होता है। सारे माइसिन होते हैं, मेरे पाप। अरे पाप क्यों खाते हो, चाहे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, चाहे नियोमाइसिन हो, चाहे क्लोरोमाइसिन हो, चाहे जो भी माइसिन हो। तो इसलिए जो है ध्यान रखा करो कि विविधा अहित सेवनम, नाना प्रकार के जो है ना अहितकारी हम आहार खाते हैं ना, वो बीमारी पैदा करता है। रोगी जितने भी हैं सुन लो अच्छी तरह से, जो इनके प्रश्न है अभी हम आपका जवाब देंगे अलग अलग, लेकिन कारण आपका एक ही है, वह है गलत आहार। गलत आहार में क्या क्या हो गया, रॉन्ग फीडिंग। पहला आहार में जितने भी कॉन्फेक्शनरी फूड्स हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, ये जितनी भी कॉन्फेक्शनरी फूड्स है, बिस्कुट है, ब्रेड है, जेम है, जेली है, ये क्या बोलते हैं वो जन्मदिन पर क्या बनाते हो, क्या देते हो, केक है। केक जो है ना तुरंत आपके स्वास्थ्य में ब्रेक लगा देता है। तो ये जो है ना, और कुकीज है, और क्या है, बहुत सारे जो भी है। कम से कम एक दिन मैंने इसका नाम देख रहा था, 250 के प्रकार के बनते हैं कॉन्फेक्शनरी फूड्स, प्रोसेस फूड, जो प्रोसेस से मिलते हैं। ये सारे इतने जहरीले होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रोसेसिंग से गुजारते हैं तो उसमें एक बहुत ही खतरनाक जहर, जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स, ये बहुत एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सब बहुत खतरनाक जहर है। और एजीई एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ये जहर के नाम हैं सब, जो डायबिटीज पैदा करते हैं, जो अर्थराइटिस पैदा करते हैं, जो ब्लड प्रेशर पैदा करते हैं, जो, और ये रिसर्च है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, पूरे रिसर्च के आधार पर जो है सारी बातें मैं करता हूं। और रिसर्च के आधार पर ही मैंने 25 पुस्तकें लिखी हैं। आई हैव रिटन 25 बुक्स।
जिसमें 5 पुस्तकों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच के साथ हमने लिखा है। और हर महीने साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपके योग संदेश में जो 10-11 भाषाओं में निकलता है, उसमें एक आर्टिकल जरूर होता है, पढ़ा करो। तो ध्यान रखा करो कि भाई ये जो विविधा सेवनम जो होता है ना, इसी प्रकार से फास्ट फूड है, जंक फूड है। जंक फूड का क्या अर्थ होता है मालूम है आप लोग? जंक फूड खाते हो ना? अरे बोल दो ना, खाते हो, झूठ खाए को अभी बाद में मत खाना। कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाना, जंक फूड खाने वाले। आप लोग के हाथ नहीं उठ रहे हैं, मेरे को मालूम है। जंक फूड का अर्थ क्या होता है? जंक का मतलब क्या होता है? कचरा आहार। जंक का हिंदी में क्या बोलते हैं? कचरा आहार। तो कचरा खाओगे तो कचरा ही बनेगा शरीर के अंदर। और वो क्या क्या है? जंक फूड। जंक फूड और फास्ट फूड में थोड़ा अंतर है, हालांकि दोनों ही खतरनाक होते हैं। जंक फूड में जैसे नमकीन हो गया है, आपके जो तैयार है, पहले से तैयार है। फास्ट फूड में थोड़ा तैयार करना पड़ता है। फास्ट फूड में क्या हो गया है? बर्गर है, पिज्जा है, हॉट डॉग है, नूडल्स हैं, हैमबर्गर है, बहुत सारे फास्ट फूड है। तो इसलिए हमारा सूत्र है फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट डेथ। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखा करो कि यू ईट टू किल और यू टू लिव। मरने के लिए खाते हो या जीने के लिए खाते हो? कौन कौन मरने के लिए खा रहा है? जरा हाथ उठाना। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। और प्राय मरने के लिए ही खाते हैं। चाय, चीनी, कॉफी, बिस्कुट, ब्रेड, जैम, जेली, अल्कोहल, ये सब बीमारी के जो ना कारण होते हैं। इनको दूर करो। तो आहार हमारा गलत विहार। गलत विहार क्या है? हमारा शरीर के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, सुनो जितने पेशेंट हैं, हर शरीर के अंदर एक घड़ी है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। और वो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर के अंदर एक सर्केडियन रिदम का सेंटर है। ये जो है ना, हमारे भूमध्य के बीच में इधर जाओगे यहां पर, तो हाइपोथैलेमस केंद्र है वहां पर, जिसको बोलते हैं सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। तो वहां पर 20,000 एक ऐसा जो है ना जाल बिछा हुआ है सारे शरीर में, जो एक एक सेल्स की जो ना सूचना रखता है कि तुझे कब जागना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब जो है, ये सारी सूचना हमारे शरीर के अंदर जो ना वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार जो है चलता है। देखते हो जितने भी जानवर, देखो मुर्गा है, मुर्गा को कौन टाइम बताता कि 4 बज गया, बांग देना शुरू कर दो? उसके पास टाइम है क्या? या मोबाइल है? नहीं है ना। लेकिन 4 बजे उठ जाता है, बांग देना शुरू कर देता है? जो बारों में मवेशी होते हैं, गाय है, बैल है, और हम बहाने लगते हैं कि अब मुझे निकालो भाई, टाइम हो गया है, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक अभी थोड़ा सही है। हमारी क्या किया है? हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया है। चलो अब थोड़ा प्रश्न का जवाब दे देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर कल हम चर्चा करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक के विषय में। नींद आने के लिए क्या किया जाए? नींद आने के लिए जो अभी हमने बताया कि उत्तेजना वाले आहार बिल्कुल मत खाओ, जो आपके न्यूरॉन्स को, नर्व सेल्स को उत्तेजित करे। तो उसमें क्या है, जो वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है कि कॉफी है, चाय है,
इसमें कैफीन होता है जो हमारे दिमाग को उत्तेजित करता है, नींद खत्म होने लग जाती है। तो जितने भी अनिद्रा से ग्रस्त लोग हैं, भूल कर भी ये उत्तेजना वाली चीजें खाओगे तो उत्तेजना में रहोगे, नींद नहीं आएगी। और उत्तेजना को शांत करने वाला आहार कौन कौन सा है जिससे आपको नींद आ सकती है? ये जितने फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सब उत्तेजना पैदा करने वाले हैं। बर्गर है, पिज्जा है, हॉट डॉग है। तो इसलिए आज देखो बच्चों की बायोलॉजिकल क्लॉक कितनी डिस्टर्ब हो गया है कि रात भर जगते हैं, सुबह वो सोते हैं और दिन में तो कभी लैट्रिन जाते ही नहीं है। सारा अस्त व्यस्त कर दिया है, शरीर की आदत ऐसी खराब कर ली है, सब कब्जी से ग्रस्त है। तो नींद आने के लिए जरूरी है कि अपने इन सारे आहारों का प्रयोग बिल्कुल मत करो। ब्रेड, बिस्कुट, क्योंकि इसमें जो केमिकल डाला जाता है, इसमें रसायन मिलाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने 5-6 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया था मैगी के विषय में, सुना था? मैगी के नाम सुना है? जरूर सुना होगा, खाती भी होगी। क्या आता है? बस 2 मिनट। मैंने तो उसके विपरीत में हमने कहा कि बस 1 मिनट, 1 मिनट में एक आहार हम बताते हैं कि 1 मिनट में तैयार हो जाता है। वो बिहार का बहुत प्रसिद्ध ये क्या नाम है, फास्ट फूड है और बहुत हेल्दी फूड है। कल हम बात करेंगे हमारे इंडियन फास्ट फूड कितने अद्भुत होते हैं और 1 मिनट में तैयार होता है वो। ये तो 2 मिनट कह रहा है, मैं करूं 1 मिनट। तो नींद आने के लिए ये जितने भी केमिकल वाले आहार हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सब बिल्कुल मत खाओ। फिर खाओगे क्या? बहुत बढ़िया होता है जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए। देखो सुनो, ये किसका प्रश्न है? उदय प्रताप सिंह। कहां पर है? गोरखपुर का है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं देख लिया। अब हाथ नीचे कर लो। देखो, नींद के लिए एक राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध जो है ना आहार है, और वो आहार जिस दिन खाते हैं ना लोग सोए ही रहते हैं। और वो आहार क्या है? राजस्थान का कौन कौन है जनाब बताना यहां पर? हाँ, उसका नाम है राबड़ी। राबड़ी का नाम सुना है? खाइए कभी? हैं, देखिए रात को बना देते हैं, सुबह खाते हैं, दिन भर सोए रहते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? हैं? तो राबड़ी सबसे दी बेस्ट आहार है जिसको छाछ में बनाया जाता है। काहे से बनाते हैं? हैं? उसमें बाजरे का आटा या किसी भी का भी आटा मिला करके और खूब उसको पकाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो जिनको रात को नींद नहीं आती है, क्या करना चाहिए? दिन में पका लो और दिन भर छोड़ दो और रात को खा लो और फिर देखो कैसे आपको नींद नहीं आती है। ये जितने बच्चियां हैं ना राजस्थान की, सबको मालूम है, खाकर सोए रहते हैं सब। तो ये बाजरे की राबड़ी जो है ना बहुत उपयोगी होता है। क्यों? तो उसमें हमने खोज किया, रिसर्च किया कि कारण क्या है। तो उसमें जो दही छाछ मिलाते हैं ना, उसमें अल्फा लैक्टल ब्यूबिन होता है, एक विशेष तत्व, और ट्रिप्टोफैन होता है जो हमारे दिमाग को, अशांत दिमाग को शांत कर देता है। और जिसके कारण क्या होता है कि अच्छी नींद आती है। इसी प्रकार से जिनको नींद नहीं आती उनके लिए केला सबसे बढ़िया रहता है। केला में भी ट्रिप्टोफैन होता है। एक जर्मन साइंटिस्ट पुलकिन ने इस पर काफी खोज किया, रिसर्च किया कि भाई ये हमारे दिमाग के शांति प्रदान करता है। दिमाग में हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है, जो नींद लाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दो हैं नींद के केमिकल हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोकेमिकल, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन।
और ये दोनों जो ना हमारे मस्तिष्क से, यही सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस के द्वारा, अब जैसे देखिए ये तीव्र जितने प्रकाश है ना, ये आर्टिफिशियल प्रकाश, इससे नींद हमारी खो जाती है, क्योंकि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का संतुलन जो है डिस्टर्ब हो जाता है इससे। वही सूर्य के प्रकाश में क्या है, आप 1 घंटा सूर्य के प्रकाश में सुबह ले लो तो आपको नींद आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि उससे नेचुरल सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, जिससे आपको बड़ा सुख महसूस होता है, आनंद। इसलिए डिप्रेशन वाले रोगी क्या करते हैं, अनिद्रा वाले रोगी, वो कभी प्रकाश में रहना नहीं चाहते हैं, वो अंधेरे में रहना चाहते हैं, कमरे बंद कर देंगे, खिड़कियां बंद कर देंगे। जितने भी एंजाइटी डिप्रेशन के रोगी हैं, ये उनकी कहानी है। धूप में जाते ही नहीं है, वो धूप में जाए तो उनका डिप्रेशन कम होने लग जाएगा, क्योंकि इसीलिए ये ठंड के दिनों में जिस देश में धूप कम मिलता है, पाश्चात्य देशों में, तो वहां पर अनिद्रा की खास बीमारी हो जाती है शुरू। उसका नाम है सैड बीमारी, डिप्रेशन वाली बीमारी। उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है सैड, सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर, पूरा उसका नाम है सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर। तो इसलिए नींद वालों को, जिनको नींद नहीं आती है, रोज आधे पौन घंटा लिया करो सूर्य स्नान। और रात्रि को सोते समय दूध, हल्दी और काला मुनक्का या किशमिश उसमें डाल दो और उबाल कर खाओ। तो ये आपके क्या करेगा, दिमाग को, तनाव को दूर करेगा। अंगूर में अभी लेटेस्ट वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि उसमें कुछ ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं डिहाइड्रो कैफिक एसिड, और दूसरा है मालुडिन थ्रियोग्लूकोसाइड। तो ये जो ना, और तीसरा है रेसवेराट्रॉल, जो हमारे दिमाग के टेंशन को दूर करता है। और टेंशन को दूर नहीं करता है, जिनको याददाश्त की कमी हो रही है, सुन लो, याददाश्त की कमी वाले लोग, याददाश्त की कमी हो रही है, जिनको क्या बोलते हैं उसको, याददाश्त की कमी को, लॉस ऑफ मेमोरी, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, एल्जाइमर्स, तो उनमें ये बहुत कमाल का काम करता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के वह न्यूरॉन्स जो नींद के न्यूरॉन्स हैं, हैप्पी हार्मोन के न्यूरॉन्स हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके जो है मोनो एडर्जिक न्यूरॉन्स, जो केमिकल पैदा करते हैं नींद का, दुख को हटाने वाला, सौरों को दूर करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, जिसका नाम है सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये लेटेस्ट खोज आपको बता रहा हूं मैं। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि ये रात्रि को जरूर लिया करो, और सोने के पहले हॉट फुट बाथ, गर्म पैर स्नान जरूर लिया करो। तो गर्म पैर स्नान से नींद अच्छी आएगी। और खाने में उत्तेजनात्मक आहार बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये नींद आने के लिए गर्म पैर स्नान जरूर लेना।
तो इसे ध्यान रखा करो। कमर पीठ में दर्द के लिए क्या किया जाए? कमर पीठ में दर्द के लिए देखो, इसका जो है ना, दुनिया में योग के सिवा कोई इलाज नहीं है। और योग के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा पहले वजन कम करो, खाने पीने का ध्यान रखो। जो वजनदार लोग हैं, जिनको कमर में दर्द है, उनके लिए एक विशेष प्रकार का ध्यान रखो। एक प्रक्रिया बताता हूं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करो, इससे आपके कमर दर्द भी ठीक होगा, बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, अर्थ होता है कि अपने शरीर को 16 से 18 घंटे रेस्ट दो। तो क्या करोगे? सुन लो, मोटापा से ग्रस्त लोग, जिनको वजन कम करना है और जिनको बीमारी से मुक्त होना है, क्योंकि इसका प्रयोग डायबिटीज पर, मोटापा पर, आर्थराइटिस पर, कार्डियक प्रॉब्लम पर विशेष रूप से किया गया है, जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिनके मेटाबॉलिज्म के खराब होने से, गड़बड़ होने से ये बीमारियां जिनकी होती है। तो ये सारी बीमारियां, तो क्या करेंगे ऐसे लोग? 9 बजे, 9 से 10 बजे के बीच में ब्रंच करें। ब्रंच का अर्थ होता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच इजकल टू ब्रंच, यानी उसी समय दोपहर वाला भी और सुबह वाला भी खाना खा ले, लेकिन इतना मत ठूस ले कि वो पचे ही नहीं। तो 9-10 बजे ब्रंच कर लें, और शाम को 2:30 से 3 बजे या 2 से 3 बजे के बीच में डिनर कर लें। क्या करेंगे? डिनर, शाम को डिनर करें। और ये करीब इस पर 8 सप्ताह का रिसर्च किया गया है। तो उसमें देखा गया कि भाई शुगर कम होने लगता है, डायबिटीज कंट्रोल होने लग जाता है, जो खास करके टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 वालों के लिए नहीं हम बता रहे हैं, ध्यान रखना, टाइप 2 डायबिटीज के रोगी हैं। और दर्द है, क्योंकि इससे क्या होता है कि भाई हमारे शरीर में शुगर को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, रेसेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है।